सो हेलो हाय नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही एग्ज़ाम्स की तैयारी करती हूँ। पहली बात, मैं एक चीज़ थोड़ा सा आपको एक रियलिटी बताने चाहती हूँ कि मैं कोई यूट्यूबर या टीचर नहीं हूँ। मैं बस अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और जिस पे मैं अपनी एजुकेशन की, अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती हूँ। आप लोग उसमें से कनेक्ट करते हो, रिलेट करते हो, कुछ चीज़ें पूछते हो तो मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ। एंड आई एम नॉट हेयर टू डिमोटिवेट यू और मिसगाइड यू। ठीक है। तो अभी हमने एक सीरीज शुरू की है डी ट्रिपल एस डी पी आर टी की, और हम उसमें हमने ये बोला था कि 25 दिन है और हम इस 25 दिन में डे टू डे एक इसकी प्रिपरेशन करेंगे। बहुत से लोग बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। मेरा जो अप्रोच है मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगी। तो डे 2 का अपडेट ये था कि डे 1 पे मैंने बोला था कि मैं सी डी पी से ही उसको शुरुआत करूंगी और थोड़ा सा एक बेस बन जाएगा, और कहीं ना कहीं सी डी पी पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी पड़ेगा कि उसको शुरू करने के लिए। तो पार्ट ए का, जैसे हम सबको पता है कि उसमें चीज़ें रिपीट होती हैं। बहुत पीवाईक्यूज पढ़े हैं तो हम वो पीवाईक्यू से ही उसकी शुरुआत करेंगे। मैंने 2 दिन से सोचा हुआ है कि मैं मैथ्स और रीजनिंग को थोड़ा सा देखूंगी, लेकिन मैं फॉर सम रीजन मैं उसको अभी तक देख नहीं पाई हूँ। लेकिन मैंने पार्ट बी के लिए बोला था कि मैं उसको शुरू कर दूंगी और सी डी पी पढ़ूंगी सबसे पहले। तो उसकी मैंने सीडीपी शुरू की है। डे 2 का अपडेट ये है कि सीडीपी का मेरा ऑलमोस्ट पोर्शन हो गया। अभी 5 साढ़े 5 घंटे का वो मैराथन थी जिसमें कि सीडीपी का पूरा वन गो में उन्होंने पूरा बता रखा था। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ सीडीपी को, इसलिए मैंने आरपी मिश्रा सर से बहुत पहले पढ़ा हुआ है सीटेट में। तो मुझे लगा कि उनसे पढ़ने से मेरा ये होगा कि वही सब चीज़ें एक बार रिवाइज हो जाएंगी। तो उनका 5.5 घंटे का एक लेक्चर है। मैंने उसमें से अभी तक 4 घंटे आज कंप्लीट कर लिए हैं 2 दिन में। इस 2 दिन में 1 घंटे और बचा हुआ है, वो मैं कल के लिए रखूंगी। तो अभी तक ये है कि सीडीपी का काफ़ी कुछ पोर्शन मैंने, जहाँ तक है कि मुझे लग रहा है अब आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें काफ़ी मतलब सोशलाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट, ग्रोथ, मेंटल स्टेज, इंटेलिजेंट, असेसमेंट लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट ये कवर कर लिया है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने उसमें, जब मैंने बोला था कि शिल्पी मैम ने कई चीज़ें पढ़ा रखी हैं, आप चाहो तो वहाँ से कवर कर लो, तो आप लोग बोलते हो कि उसका लिंक दे दीजिए, ये दे दीजिए। पहली बात ये है कि ये मैंने उनका ये आरआरबी के टाइम पे, आरआरबी पीआरटी के टाइम पे मैंने उनका एक मतलब प्लेलिस्ट करी हुई थी। उसमें जो भी टीचर ये बोलते हैं कि अभी ये बता रहे हैं कि थोड़ा चेंज आएगा, सोशोलॉजी आ सकती है, फिलॉसफी आ सकती है, और कई सारी चीज़ें हैं जैसे गार्डनर हो गए, हमको स्किनर हो गई, ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप वो आरआरबी की एक प्लेलिस्ट उनकी पड़ी हुई है, आरआरबी टीचिंग पे उन्होंने पूरी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, सोशोलॉजी और एंड एजुकेशन, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, अगर ये इतना पूरा जो है इसमें आरआरबी टीचिंग में ये चीज़ें आई हुई थी, तो उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है शिल्पी मैम की। और उनका बेस्ट पार्ट ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ऐड करना या फालतू बातें करना कुछ नहीं, बहुत कॉम्पैक्ट सिलेबस है, बहुत है। मेरे पास तो ये लिखा हुआ है, मैंने तो यहाँ पे इनकी, मैं थोड़ा लिख लिख के पढ़ने की आदत है मेरी, तो मैंने ये ऑलरेडी इनसे पढ़ रखा है। ठीक है। तो अभी मैंने इसको रिवाइज नहीं किया, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि ये अगर आप थोड़ा सा सिलेबस में ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे कि अजय अजय खरब सर जो है उन्होंने भी बोला था कि ये चीज़ें आप थोड़ा ऐड ऑन आपको करनी पड़ेंगी, तो आप वो अगर प्लेलिस्ट कर लोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें से कवर हो जाएंगी। तो मैंने पहले कर रखी है, मुझे इसको रिवाइज करना है, इसीलिए मैं उस पर अभी नहीं जा रही हूँ। अभी मेरा फोकस ये है कि मैं पहले सीडीपी करूँगी, सीडीपी के बाद मैं टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ूंगी। टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्या है कि उसमें बहुत सारे क्लास बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्लासरूम ओरिएंटेड चीज़ें, जैसा कि मैंने मतलब दोनों का जब कंपैरिजन किया हुआ था, मतलब चैट जीपीटी से भी का भी मैंने जब कंपैरिजन करके पूछा, तो उसमें जितने भी पीवाईक्यू हैं उसका एक गो थ्रू ये आया कि डी ट्रिपल एस भी ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, और दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्लासरूम बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, मतलब एक्सपीरियंसल वाली चीज़ें ज़्यादा पूछता है। वो जो है आपसे थ्योरी या स्टैटिक चीज़ें बहुत कम पूछता है। तो मेरा यही है कि आप पहले, मतलब मैंने तो अभी सीडीपी मैं जब कंप्लीट कर लूँगी तो पहले तो ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, पहले तो ये उनका रिवाइज कर लूँगी।
तो जहाँ तक है कि कल मेरा जब सीडीपी पूरी हो जाएगी तो मैं थोड़ा-सा मैथ और रीज़निंग को देखूँगी। उसके बाद इसको ये रिवाइज़ करने के बाद आप अगर चाहो तो वहाँ से मेथोडोलॉजी कंप्लीट कर लो। मेथोडोलॉजी ऐसा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि वो हर चीज़ में आता है और उस उसको पढ़ने से कब काफ़ी चीज़ें हमारी कवर हो जाती हैं। तो आप चाहो तो पहले उन्होंने अभी पढ़ाया है डिटेल एसबी का उनका एक प्लेलिस्ट है अभी रिसेंट की प्लेलिस्ट उसमें लास्ट के 3 वीडियो जो मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा हुआ था। अगर आप फिर से बोलोगे तो मैं उधर भेज दूँगी। उसमें से लास्ट के 3 वीडियो है मेथोडोलॉजी पे, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल है डी ट्रिपल एसबी के पीआरटी के पेपर में। तो आप वहाँ से वो चीज़ें कवर कर लो। अगर आप उनको उनका समझ में आता है तो वहाँ से कवर कर लो। अगर उनका नहीं समझ में आता है या मतलब अगर आपको कोई और टीचर समझ जैसे अजय खरब सर ने भी अभी मैंने देखा 1-2 दिन पहले ही कि उन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब है तो मेरे पे आ रहा था कि उन्होंने भी उस चीज़ को पढ़ाया हुआ है। तो आप चाहो तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। उन्होंने भी पढ़ाना शुरू कर दिया है और डी ट्रिपल एसबी के बारे में, पीआरटी के बारे में उन्हें अच्छी नॉलेज है। उन्होंने खुद क्वालिफ़ाई किया है उस चीज़ों को। तो आप जहाँ से भी आपको समझ में आए, आप टीचिंग मेथोडोलॉजी, सीडीपी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो और ख़ासकर जो सब लोग बोल रहे हैं थोड़ा-सा ऐड ऑन हुआ है, तो आप अगर ये प्लेलिस्ट उनकी कर लेते हो तो आपकी बहुत सारी चीज़ें एक बार में कवर हो जाएँगी। क्योंकि साइकोलॉजी और फ़िलॉसफ़ी, एजुकेशन, कल्चर, ह्यूमन वैल्यूज़, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन ये कहीं न कहीं सब एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। और आप 5 यूनिट आई थी उसमें आरआरबी टीचिंग में 5 यूनिट आई थी, वही 5 यूनिट सब लोग बता रहे हैं कि थोड़ा-सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो आप वहाँ से इसको कर सकते हैं। ये मेरा पीओवी है। आप किसी टीचर को आपको जहाँ से समझ में आए आप उसको फ़ॉलो करके उसको देख सकते हो, ठीक है? तो ये मेरा रहा कि मैंने इस 2 दिन में क्या किया और आगे का क्या है, कैसे है, ये मैं अभी ये कर रही हूँ। अभी मैंने कोई मॉक नहीं दिया है, मैंने एक पीवाईक्यू देखा, वो भी सिर्फ़ ऐसे देखा हुआ है, अभी मैंने उसको दिया भी नहीं है और मेरी ये शुरुआत है। बाकी मैं कोई टीचर या कुछ नहीं हूँ कि मैं आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ आती हूँ। मैं बस अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, आपको कहीं से थोड़ा रिलेट लगे, आप मुझे जो समझ में आता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे लोग अभी इस पर कमेंट करके जाओगे कि जो है आसान एग्ज़ाम नहीं है, ये है, वो है। तो जो भी है सबका अपना तरीका है पढ़ने का, सबका अपना बताने का तरीका है। आप जिसको जो जहाँ से समझ में आए आप करो। मेरे पास 25 दिन है और इस 25 दिन में मुझे 2 चीज़ें करनी है, एक टाइपिंग, एक डी ट्रिपल एस बीपीआरटी। तो मैं ये दोनों साइमल्टेनियसली करने की कोशिश कर रही हूँ। जो मेरा बेस्ट होगा मैं उसको देने की कोशिश करूँगी और एग्ज़ाम तो मुझे देना है, इसीलिए इस पर जितना दिन मुझसे हो पाएगा, जितना हो पाएगा मैं इसको फ़ोकस करूँगी। तो ये रहा डे 2 का अपडेट। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, डे 3 के साथ। आप में से किसी को कुछ भी समझ में आए या कुछ नया अप्रोच समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, आप बता देना। और दूसरा ये है कि मैंने बोला था कि मैंने प्रतीक शिवालिक सर की बुक मँगाई है, तो कल 22 तारीख है, कल वो बुक आ जाएगी। तो मैं उससे भी पढ़ना शुरू करूँगी, तो फिर मैं आपको रिलेट करके चीज़ें और बेहतर बता सकती हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हैं या जिनके पास बुक नहीं है, वो इस चीज़ को कहाँ से कवर कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो। बाय।